हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग लाइट चैप्टर खत्म कर देंगे पावर ऑफ द लेंसेज पढ़ के। और काफ़ी लंबा चैप्टर चला ये, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी थी। तो आज पावर ऑफ द लेंसेज होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद आप लोग लड्डू बांटिएगा, मुझे भी खिलाइएगा लड्डू। क्यों? एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। लाइट चैप्टर से आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने 10th क्लास में इस पर अच्छा कमांड अगर कर लिया है ना, तो 12th में ये आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि बहुत मतलब ये सारी चीजें तो वहां है ही, जितना आप 10th में पढ़ रहे हो 12th में तो सारी चीजें हैं ही। वहां पे थोड़ा लाइट चैप्टर और एडवांस में है और ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन ये यही मेन है। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं 10th वाली, तो 12th में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो वहां के भी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि लाइट से भी वहां भी हर साल 8-10 नंबर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी है, बच्चे आराम से कर भी लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने भी सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, सारे हर टॉपिक पे क्वेश्चंस कराए हैं, सब चीज़ों को अच्छे से आपको समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझे होंगे, ठीक है ना। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ये चैप्टर का अंतिम है, अंतिम लेक्चर है, तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि हाँ, ये चैप्टर में आपको कोई दिक्कत तो हुई कि नहीं, कहाँ परेशानी हुई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम हो पाई, या कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है। कोई भी दिक्कत हो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग अगले चैप्टर में उसको सुधार करें। आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के, कितना मजा आया, कैसा लगा, और चीजें समझ में आई कि नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ा पाए कि नहीं, ये बात हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर चैप्टर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा। चलिए पावर ऑफ द लेंसेज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो है ये 10 मिनट का लेक्चर, लेकिन मैं कुछ और इसमें अच्छी चीजें बताऊंगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 5-6 करवाऊंगा, तो हो सकता है मुझे आधे घंटे का समय लग जाए। देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, और जो कॉन्केव लेंस होते हैं वो लाइट को डाइवर्ज करते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज करेगा। कहने का मतलब ये है कि कन्वर्ज भी करेगा तो कितना कर देगा, कितनी नजदीक उसको कन्वर्ज कर देगा या डाइवर्ज कर देगा, ये सवाल उठता है ना। अच्छा, एक बात और ये नेक्स्ट पेज पर मैंने लिख रखा है कि हम ये बात भी ऑलरेडी जानते हैं कि जो कन्वर्ज करता है वो सारी, जब रेज आती है, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूं, ये मान के चलिए आपका कॉनकेव लेंस है, और यहां से जितनी भी पैरेलल रेज आती है, ये पैरेलल रेज आती है, तो ये क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं, उनको क्या करता है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, यानी कि फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। तो हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि कन्वर्ज एट फोकस। और जो ये कॉनकेव लेंस के बारे में अगर बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, देखिए, जितनी भी रेज पैरेलल आती है, ये जितनी भी रेज पैरेलल आती है, ये इस तरीके से यहां से डाइवर्ज होती है कि इसको जब पीछे लेकर जाते हैं तो ये एक फिक्स पॉइंट पे ही आके मिलती है, इस तरीके से यहां से डाइवर्ज होगी, जिसको कि हम लोग फोकस कहते हैं, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो यानी कि ये जहां पर कन्वर्ज होती है या जहां से डाइवर्ज होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब बात हम लोग करते हैं कि लेंस की पावर का मतलब क्या है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि लेंस की पावर बढ़ाया जाए, इसका मतलब हुआ कि ये जो कन्वर्ज या डाइवर्ज हुआ है, ये और ज्यादा स्ट्रांगली हो। और ज्यादा स्ट्रांगली हो का क्या मतलब है कि ये जो फोकस है, फोकस जो है, ये ऑप्टिकल सेंटर के और नजदीक है। यानी कि हमारा लेंस ऐसा हो कि लाइट को कन्वर्ज करके जल्दी कन्वर्ज कर दे, बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज कर दे, और ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक में
उस रेज को कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे लाइट रेज आई, तो मान के चलिए ये वाला जो लेंस है ये काफी स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर के और नजदीक यहीं पर इसको कन्वर्ज कर देगा। जितनी भी लाइट रेज आएगी पैरेलल, क्या करेगा, और नजदीक कन्वर्ज कर देगा। तो जितना नजदीक कन्वर्ज करेगा, हम लोग कहेंगे कि इसकी पावर उतना ही ज्यादा है, मतलब इसमें शक्ति ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, यानी कि इस लेंस की पावर क्षमता ज्यादा है। ये कन्वर्ज या ये डाइवर्ज वाला जो काम है, डाइवर्ज भी मैं बना के दिखा देता हूं, यानी कि ये इस तरीके से यहां से डाइवर्ज होगा कि बहुत नजदीक बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, यानी कि अगर लेंस के द्वारा कन्वर्ज या डाइवर्ज बहुत स्ट्रांगली किया जाएगा, तो फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक आ जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, क्या कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो चाहे तो ये बात हिंदी में लिख भी लें, ये बात हिंदी में कहीं नोट भी कर लें या अपने लैंग्वेज में नोट कर ले, उर्दू, फारसी, भोजपुरी जो भी आपको आती है, कि अगर हम चाहते हैं कि लेंस की पावर बढ़ाएं, यानी कि कन्वर्ज या डाइवर्ज ज्यादा स्ट्रांगली कराएं, तो हमें फोकस को ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक करना होगा, यानी कि फोकल लेंथ को कम करना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से। जो अभी मैंने बोला वही बात लिखी है कि पावर ऑफ द लेंस का मतलब हुआ, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज द रेज लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी लाइट उसके ऊपर गिर रही है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वही उस लेंस की पावर कहलाती है, कि कितना स्ट्रांगली वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर दे रहा है। बात समझ में आई ना? अगर ज्यादा स्ट्रांगली कर रहा है यानी कि तुरंत कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देगा, यानी फोकस जो है सो ऑप्टिकल सेंटर के ज्यादा नजदीक बन जाएगा। और अगर कम पावर का होगा लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से दूर फोकस बनेगा, यानी कि काफी क्या कहते हैं, काफी आगे जाकर कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, काफी आगे जाकर कन्वर्ज करेगा। जैसे ये लेंस मान के चलिए आपका ज्यादा बहुत कम पावर का है, तो ये क्या करेगा, यहां पे आके कन्वर्ज करेगा, दूर थोड़ा सा करेगा, यहां पे जाके कन्वर्ज करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके में बोल सकते हैं कि जो पावर ऑफ द लेंस है इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि जो पावर ऑफ द लेंस है, पावर ऑफ द लेंस को P से डिनोट किया जाता है, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, और इसको हम लोग मीटर में हमेशा लिखेंगे। फोकल लेंथ को किस में लिखेंगे, मीटर में। ये आपका फॉर्मूला बनता है। यानी कि यहां से समझो, देखो कितना इजी है समझना इस बात को। मतलब अगर पावर ज्यादा है, मतलब पावर ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावर का हमारा लेंस है, तो पावर ज्यादा है यानी कि फोकस जो होगा वो नजदीक आ जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि एफ की वैल्यू घट जाएगी। तो यहां से फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि अगर P बढ़ाएंगे तो F कम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां की वैल्यू कुछ है और यहां की कुछ वैल्यू है, तो यहां की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहां की वैल्यू घटानी होगी। ठीक है ना, अगर यहां पर हम 10 लिखेंगे तो यहां पे कुछ और वैल्यू आएगी, और यहां पे 100 लिखेंगे तो यहां पे और कुछ वैल्यू आएगी। ये बात तो आप लोग समझते हो रेसिप्रोकल का मतलब। तो अगर हम लोग पावर बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो कन्वर्ज या डाइवर्ज है, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कन्वर्जिंग नेचर या डाइवर्जिंग नेचर, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, और फोकस जो है वो नजदीक आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के, यानी कि लाइट रेज को बहुत ही जल्दी वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देगा। और वहीं अगर लेंस की पावर कम है,
लेंस की जो पावर है वो कम है, इसका मतलब है कि फोकस जो बनेगा अब थोड़ा सा दूर बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि फोकल लेंथ अब ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कन्वर्ज या डाइवर्ज है वो कम होगा। कन्वर्ज या कन्वर्ज ही मैंने लिख दिया, कन्वर्ज या जो डाइवर्ज होगा वो लेस होगा। मुझे लगता है अब पावर ऑफ द लेंस आप लोगों को थोड़ी सी बातें समझ में आ गई होगी। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पी यानी कि पावर ऑफ द लेंस, ये होती है डायपोट्रे, जिसको कि कैपिटल डी से दिखाया जाता है। ठीक है ना, जिसको कि किससे दिखाया जाता है? कैपिटल डी से दिखाया जाता है। ओके, अब देखिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बात करते हैं भैया? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि P इक्वल टू 1/f, और f हमेशा मीटर में होगा। अगर फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले उसको मीटर में बदल लो। तो P इक्वल टू 1/f, और इस P की यूनिट जो होगी वो डायपोट्रे में होगी, यानी कि डायोपोट्रे, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको? डायप्ट्रे, डायप्ट्रे या डायोपोट्रे, जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना यार। देखो, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहां पे मैं नोट करके लिखवा रहा हूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस में एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए इट मींस जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां एफ की वैल्यू पॉजिटिव में रखोगे तो पी की वैल्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव में आएगी। लेकिन कॉनकेव लेंस में एफ तो निगेटिव होता है। एफ क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि जो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस होगा, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर पावर उसने दे रखा है कि पावर जो है सो प्लस में इतना है, माइनस में इतना है, तो उससे भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वो किस लेंस की बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अभी हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा कि पावर जो होगा ये 1/f के बराबर होगा, और f यहां मीटर में होगा। लेकिन जनरली हमें सवाल में f सेंटीमीटर में दिया जाता है ना, तो क्या करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1/100 से करते हैं, तो यानी कि वो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर f आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो। ठीक है, और इन दोनों की यूनिट जो है सो डी में आएगी, इसकी भी डी में आएगी। क्लियर है? तो P इक्वल टू 100/f भी कर सकते हो, और f को सेंटीमीटर में लिख सकते हो, और अगर f मीटर में दिया गया है तो 1/f कर लो। दोनों सेम फॉर्मूला है, दोनों सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक टर्म का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि वन डायपोट्रे का मतलब क्या होता है। देखो, वेन फोकल लेंथ, वेन फोकल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, मतलब या 100 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू जो है वो कितना है? 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो पी आएगा, देन पावर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/1 मीटर में अगर हम लिखेंगे तो 1/1 मीटर, या 100/100 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि 1 के बराबर आ गया 1D, 1 डायपोट्रे। तो यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डायपोट्रे। तो यानी कि 1 डायपोट्रे को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? अगर कोई कहे कि 1 डायपोट्रे को डिफाइन करो, 1 डायपोट्रे इसको डिफाइन करो, तो क्या कहोगे कि 1 डायपोट्रे इज द पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। मतलब कि लेंस की पावर 1 डायपोट्रे मीटर कब होगी? जब उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आई? तो ये बात यहां लिख लेना कि 1 डायपोट्रे इज द पावर ऑफ अ लेंस of focal length
उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। क्लियर हो गया हमारी बात? ठीक है। देखिए, अब आजकल के जमाने में क्या होता है कि एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायोपोट्रेमीटर। इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि इसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं लेंस कि उस लेंस का पावर कितना है। ठीक है ना? कभी किसी की आंख में अगर तकलीफ हुई हो या किसी उस तरह की दुकान में जाना और वो कहना कि भैया थोड़ा डायपोट्रे दिखाओ, तो वो दिखा देगा। वो लोग क्या करते हैं ना, किसी की आंख में दिक्कत होती है ना, तो इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पहले तो आंख की जांच कर लेते हैं कि यहाँ आंख में क्या दिक्कत है, कितनी पावर का चश्मा लगेगा, और फिर उसके बाद उसी डायपोट्रे मीटर से, उनके पास बहुत सारे चश्मे रखे होते हैं, उसका नाप ले लेते हैं कि हाँ अच्छा इसका पावर इतना है, इसका पावर इतना है, डायरेक्ट ले लेते हैं और जो जरूरत होगी वो आपको दे देंगे। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कि बात लिख लीजिएगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पावर ऑफ द लेंस नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कोई पूछे कि पावर ऑफ द लेंस नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, तो डायपोट्रे मीटर का। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पावर ऑफ ए लेंस। ओके। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि एक लेंस है जो कि 5 सेंटीमीटर उसका फोकस है। ठीक है, अभी पॉजिटिव निगेटिव भूल जाइए, बस ये समझिए एफ 5 सेंटीमीटर है एक लेंस की, और एक एफ है जिसका 20 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में से किसका ज्यादा पावर होगा? ज्यादा पावर किसका होगा? जिसका एफ कम होगा, यानी इसका पावर जो है वो ज्यादा होगा। इसका पावर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि ये लाइट को बेंड कर देगी ज्यादा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक हमारा फोकस बनेगा। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके के भी सवाल दे देते हैं कि एफ की दो वैल्यू दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ किसमें पावर ज्यादा है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपको बताना है कि विच हैज मोर पावर। विच हैज मोर पावर, ज्यादा पावर किसमें है, ज्यादा शक्ति किसमें है? देखिए, एक है आपका इस तरीके का लेंथ, थोड़ा सा मोटा है, थिक है, और एक है आपका ऐसे थिन। इन दोनों में से किसका अपर्चर दोनों का सेम है, कहने का मतलब ये जो इसकी डायमीटर है वो दोनों का सेम है, लेकिन अब इन दोनों में किसका ज्यादा पावर होगा? तो देखिए, अगर ये मोटा है यानी कि इसका पेट थोड़ा सा इधर निकला होगा, यानी कि इसको अगर हम गोला बनाने की कोशिश करें तो एक छोटा सा ही गोला बनेगा, यानी कि ये वाला जो लेंस है ये इसी गोला से बन के आया होगा, यानी कि फोकस इसका थोड़ा नजदीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये इसका पेट नहीं निकला, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा बड़े वाले गोले का पार्ट होगा, किसी ना किसी होगा ना, बड़े वाले गोले का पार्ट होगा, यानी कि इसका फोकस जो होगा कहीं ना कहीं दूर होगा। इसका फोकस क्या होगा? कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होगा। तो अगर थिक लेंस है, मतलब मोटा लेंस है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अ थिक लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ, हैज शॉर्ट फोकल लेंथ, इट मीन्स मोर पावर। अरे जिसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा उसमें पावर ज्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है यार। और अगर एक थिन लेंस है, थिन यानी कि पतला, अ थिन लेंस हैज लार्ज या लार्जर फोकल लेंथ, इट मीन्स लेस पावर। क्लियर है? तो कई बार ऐसे भी सवाल दे देते हैं, एक मोटा लेंस दे देंगे, एक पतला दे देंगे और कहेंगे बताओ किसका पावर। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिनकी आंखें ज्यादा खराब होती हैं, मतलब जिनकी आंखें ज्यादा डैमेज हैं, यानी कि उनको ज्यादा पावर की जरूरत होती है देखने के लिए सही तरीके से, तो उनका चश्मा जो होता है ना वो मोटा होता है। क्यों? क्योंकि मोर पावर की उनको जरूरत होगी, तो उनका जो चश्मा होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा मोटा होगा। तो आप लोग देखिएगा, जिनका चश्मा पतला है यानी कि उनकी आंखें
थोड़ी बहुत खराब है, उनकी पावर जो है ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन जिनकी चश्मा जो है ज़्यादा मोटा है, यानी कि उनको सीरियस प्रॉब्लम है भैया। और हालांकि कुछ तरीके होते हैं आज के समय में कि ये धीरे धीरे कम किया जा सकता है। डॉक्टर खुद बताते हैं कि आप इस तरीके से अगर इसका इलाज कराते हो और करते हो तो धीरे धीरे चश्मा जो है आपका उतर भी सकता है। कई तरीके की ऐसी चीजें आज के समय में आ गई हैं। और आंखों की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है यार हर 10 में से 3-4 लोगों को है, ठीक है ना। शहर में तो और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों की आंखें खराब होती है। छोटे छोटे बच्चे के चश्मे लगे हुए हैं यार, भगवान का शुक्र है अभी हम लोग बचे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें हमारी प्रकृति के कारण हो रही है। हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम ही लोग इतना ज्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो चीजें जैसे होनी चाहिए उसके अपोजिट में करते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी, जाहिर सी बात है। बात समझ में आई ना। आज के समय में देखो कितनी बीमारियां फैल रही हैं, स्किन प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम है। आज से 50 साल पहले ये सब नहीं था। आप लोग अपने दादाजी से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा, ये इस तरीके की बीमारी कहीं बहुत कम ही लोगों को होती थी, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वच्छ था, शुद्ध हवा मिलती थी, लोग जो है सो केमिकल्स नहीं खाते थे। लेकिन अब जो है सो हम लोग सिर्फ केमिकल्स खाते हैं और हवा तो इतनी खराब लेते हैं, सांस क्या बताया जाए। तो भाई साहब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसीलिए इन सब का एक सबसे अच्छा मैं बताऊं, सबसे अच्छा इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सुबह उठकर आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। सुबह उठकर आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी वो अनुलोम विलोम, सांस बाहर लो छोड़ो, लंबा लंबा सांस लो। और उसके बाद सुबह की किरणें जो होती है वो भी कहा जाता है कि काफी फायदेमंद होती है। सुबह जब सूरज लालिमा जब उगता है ना, जब हल्का हल्का लालिमा, तो उस समय सूरज को टकाटक एक नजरों से देखो, मतलब कि बिना पलक झपकाए, तो आप कहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये आप सुबह उठोगे ना, हवा जब लोगे उस तरीके का माहौल में, तो शरीर जो है सो कई बीमारियों से दूर रहेगी। तो इसीलिए सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी, बहुत ज्यादा। हम लोग जो केमिकल्स खाते हैं ना, अगर आप सुबह उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा पसीना निकालोगे, तो उस केमिकल्स का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चलिए ठीक है, हम लोग सवाल करते हैं। अ पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई यूजेज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। लेकिन कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस। इसकी बात हो रही है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में एफ की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी एफ इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 50 सेंटीमीटर। यानी कि इसको मीटर में अगर चाहो तो कन्वर्ट कर लो, या वो 100/f करके भी कर सकते हो। तो इसको मीटर में करना चाहो तो 50 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 50/100 सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी मीटर, ये सेंटीमीटर में था, मीटर हो गया, यानी कि माइनस का 1/2 मीटर, यानी कि माइनस का 0.5 मीटर। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f, अगर मीटर में लिखना चाहते हो तो ये हो गया 1/f। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 0.5, यानी कि ये ऊपर जाएगा, यानी कि 10/5, यानी कि माइनस का 10/5, यानी कि माइनस का 2, यानी कि पावर कितना हो गया, माइनस का 2 डायपोट रे। तो देखा आपने, पावर भी निगेटिव में आ गया। यानी कि ये किस लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। तो इस पे कोई हार्ड सवाल नहीं बनते, बहुत इजी सवाल बनते हैं। अ थिन लेंस, एक पतला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर है। तो -25 कह के उसने ये बात क्लियर कर दिया कि ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, कॉनकेव लेंस है। तो बताइए व्हाट इज पावर एंड नेचर ऑफ लेंस। तो लेंस का नेचर कॉनकेव हो जाएगा, पावर अभी निकाल देते हैं। एफ की वैल्यू -25 दे रखा है, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी 100/f सेंटीमीटर में, यानी कि 100/ माइनस का 25, यानी कि माइनस का 4, यानी कि पी की वैल्यू हो गई -4d। चाहो तो 25 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लो और P इक्वल टू 1/f मीटर वाला लगा लो फॉर्मूला, दोनों सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, तो P की वैल्यू -4d आ गई और नेचर ऑफ द लेंस क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। द पावर ऑफ द लेंस इज प्लस का 2.5d। तब यहां पे लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो या फोकस पॉजिटिव हो तो हमारा क्या हो जाता है, वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। तो नेचर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और P इक्वल टू 1/f, f मीटर में हम निकालना चाहते हैं तो P की वैल्यू प्लस का 2.5 है, क्लियर। और ये 1/f मीटर में अगर निकालना चाहते हैं तो f की वैल्यू मीटर में 1/2.5 यानी कि 10/25 यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा 0.4 ना, हाँ 0.4 मीटर, ठीक। तो यानी कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 40 सेंटीमीटर, क्लियर। छोटे छोटे सवाल बनते हैं, ज्यादा इस पे हार्ड सवाल नहीं बनते हैं। ये एक सवाल देख लीजिए, और कॉन्वेक्स लेंस, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज बना रहा है और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब ये आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और हमारा जो इमेज बन रहा है ना, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहां से कितनी दूरी पे, 50 सेंटीमीटर दूरी पे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, इस नीडल को, नीडल हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस नीडल को हम लोग कहां रखें कि हमारा जो इमेज बने, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा केस होता है, डायरेक्ट इसको कर सकते हो, यहां पे अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। बात समझ में आई ना। वैसे भी तुम देखो इस सवाल में कहीं फोकस भी नहीं दिया गया है, तो तुम सोचो कि f की वैल्यू, v की वैल्यू दी गई हो तो u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसकी जरूरत भी नहीं है यार। डायरेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी हमारा इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। और इसकी दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बात तो डायरेक्ट समझ में आ गया कि जो u होगा वो -50 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50, यानी कि हम नीडल को कहां रखेंगे, तो लेंस के फ्रंट में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे, क्लियर। ओके, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा। तो ये आपका r की वैल्यू भी तो यही है, तो यानी कि f की वैल्यू कितनी होती है, r/2, यानी कि -25 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस में f की वैल्यू निगेटिव होती है, जस्ट वेट, u की वैल्यू निगेटिव, अच्छा हाँ ये एक्चुअल में u की वैल्यू, हाँ ठीक है, u की वैल्यू -50, तो जो रेडियस होगा r, वो r तो इधर होता है ना भैया, तो यानी कि r तो प्लस में ही होगा। ये वाली अब दूरी की हम बात कर रहे हैं, r ये हम लेते हैं ना, क्योंकि कॉन्वेक्स में हम लोग राइट हैंड साइड वाले को r और f कंसीडर करते हैं ना भाई, तो ये हम वाला f कंसीडर करेंगे, ये वाला r कंसीडर करेंगे और इधर वाला f कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो प्लस का 50/2 है, यानी कि प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 25 सेंटीमीटर। f की वैल्यू हो गई प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो पावर निकाल सकते हो आराम से, पावर कितना हो जाएगा, वो चाहे 100 वाला लगा लो या 25 को पहले मीटर में बदल लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं यहीं लगा देता हूं और f को मैं सेंटीमीटर में ही लिखूंगा, तो यानी कि 100/25, यानी कि प्लस का 4 आ गया आंसर, प्लस का 4d, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 4d। तो मुझे लगता है ये सारी बातें अब आपके समझ में आ गई होगी, इस पे अब कोई भी सवाल आएगा आप लोग फंसोगे नहीं। ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। देखिए एक जगह मैं भी फंस गया था प्लस माइनस में, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक यहां पर है कि पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इसको कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसको करने में। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि जो मान के चलिए हमें एक पावर की लेंस चाहिए, जैसे हमें 50 पावर की लेंस चाहिए, हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसमें कि जिसकी पावर 50 डायपोट्रे हो।
लेकिन मान के चलिए हम एक लेंस 50 का नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10-10 के 5 बना लेंगे, या 5-5 के 10 बना लेंगे, या 1-1 के 50 बना लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अगर चाहिए कि हमें लेंस की जरूरत है एक फिक्स पावर की, लेकिन उस फिक्स पावर की हमारे पास लेंस उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ लेंसेस को लेके और उसको कांटेक्ट में लाके, किसी का प्लस है किसी का माइनस है, उसके कांटेक्ट में ला के हम क्या करेंगे, उतना पुजा लें। जैसे मान के चलिए हमें 10 पावर की जरूरत है, लेकिन हमारे पास लेंसेस 2-2 पावर के हैं, तो हम क्या करेंगे, वो 2-2 पावर के लेंसेस प्लस के 2-2 पावर के हैं और हमें प्लस 10 चाहिए भी, तो हम प्लस के 2-2 पावर के लेंसेस को जोड़ेंगे और 5 एक साथ जोड़ देंगे तो हमें 10 प्लस का मिल जाएगा। बात समझ में आई ना? तो पावर ऑफ द लेंसेस का मतलब यही होता है, कॉम्बिनेशन का इसका यही मतलब होता है, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी इफ ए नंबर ऑफ लेंसेस आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट। बहुत सारे लेंसेस जो हैं अगर उनको एक साथ कांटेक्ट में तुम जोड़ दोगे, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल है, इफ टू लेंसेस ऑफ पावर P1 एंड P2, एक पावर है, एक लेंस है जिसका पावर P1 है और एक दूसरा लेंस है जिसका पावर P2 है, और इसको अगर हम एक साथ लाकर मिला देंगे, एक साथ कांटेक्ट में डाल देंगे, तो हमारा जो फाइनल पावर बनेगा, जो हमारा रिजल्टेंट P बनेगा, वो बनेगा P1 प्लस P2। वो क्या बनेगा हमारा, P1 प्लस P2। मतलब एक लेंस हमारा P1 पावर का है, एक लेंस हमारा P2 पावर का है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लाके जब मिला दोगे तो एक नया लेंस बन जाएगा जिसका पावर कितना होगा, P1 प्लस P2, मतलब P1 की वैल्यू प्लस P2 की वैल्यू। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। यानी अगर हम लोग जनरल बात करें, जनरल बात करें, तो अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेस हैं अलग अलग पावर के, जैसे एक लेंस है P1 उसका पावर है, एक लेंस है उसका P2 पावर है, तीसरा लेंस है जिसकी पावर P3 है, ऐसे ही बहुत सारे लेंसेस हैं, और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमें रिजल्टेंट जो पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है ना? जैसे एग्जाम्पल एक करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर प्लस 4D है, बना लेते हैं यार और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और इसकी पावर कितनी दी गई है, प्लस का 4D। और एक कॉनकेव लेंस है, अरे एक मिनट, इरेजर पेन, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ओके। और इस कॉनकेव लेंस का जो पावर दे रखा है वो माइनस का 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, माइनस का 10। और कह रहा है कि इन दोनों को टुगेदर एक साथ हमने प्लेस किया, और प्लेस टुगेदर देन फाइंड रिजल्टेंट, मतलब फाइंड रिजल्टेंट पावर, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग एक नया लेंस बनाना चाहते हैं, यानी कि हम एक नया P बनाना चाहते हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब यह है कि P1 यहां पे दे रखा है प्लस का 4D और एक दूसरी वैल्यू P2 दे रखी है माइनस का 10D। तो जो रिजल्टेंट P निकलेगा, यानी कि इन दोनों लेंसेस को, इस कॉन्वेक्स को और इस कॉनकेव को जब आपस में मिला देंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट P निकलेगा वो कितना निकलेगा, उस रिजल्टेंट लेंस का जो अब नया लेंस बनेगा इन दोनों को मिला के, उसका पावर कितना होगा, उस नए बने हुए लेंस जो कि इन दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है, उसका पावर हो जाएगा इसका पावर प्लस इसका पावर, यानी कि P1 प्लस P2, यानी कि प्लस का 4 प्लस का माइनस 10। एक प्लस का 4 था, एक माइनस का 10 था, और सबको हमें ऐड करना है, सबको हमें क्या करना है, अलजेब्रिक सम ही लेना है। जो निगेटिव होगा वो आप अपने तरफ से देखो। तो यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 10 कुल मिला के माइनस का 6 आ गया, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट पावर बनेगा वो माइनस का 6 बनेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस की तरीके बिहेव करेगा।
ये देखो, ये मैंने बना दिया दूसरा वाला, ठीक है ना। और अब इसका पावर कितना आया, इसका पावर आया दोनों को मिला के माइनस का 60, यानी कि निगेटिव में पावर है, यानी कि ये बिहेव कैसा करेगा, बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यार, दुकान में गए, तुमने कहा कि भैया हमारी आंखों में जो दिक्कत है हमें पावर -6D वाला लगेगा। दुकानदार ने कहा कि यार हमारे पास तो +4 वाला है और -10 वाला है, हमारे पास -6 वाला नहीं है। तुमने फिजिक्स पढ़ी थी, तुमने कहा कि सुनो मैं बताता हूँ, +4 और -10 वाले को मिला के एक चश्मा बना दो और मुझे -6 वाला दे दो, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, +4 वाला और -10 वाला दोनों को मिला के एक नया लेंस बना देगा -6 वाला। क्लियर है, जो कि आपके काम का है। एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं। टू थिन लेंसेस ऑफ पावर +3.5, यानी कि P1 की वैल्यू दे रखी है +3.5D और P2 की वैल्यू दे रखी है -2.5D, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, इन दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में लेकर आए। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, मतलब कि जब वो कंबाइन कर जाएंगे तब उनका पावर क्या होगा और कंबाइन करने पर उनका फोकल लेंथ क्या होगा, ये बताना है, ठीक है ना। इंडिविजुअली हम यहाँ पे F1 भी बता सकते हैं और F2 भी बता सकते हैं कि इसका फोकस F1 कितना होगा और इसका फोकस F2 कितना होगा, इंडिविजुअली फॉर्मूले से बता सकते हैं, P = 1/F से, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को मिला के हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट वाला, यानी कि रिजल्टेंट P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 + P2, यानी कि प्लस का 3.5 प्लस माइनस का 2.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का 1.0D, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट निकला उसका पावर कितना निकला, प्लस का 1.0D, यानी कि 1D। जो आपका रिजल्टेंट लेंस अब नया बना, इन दोनों लेंसेस को मिला के जो एक नया लेंस बना, उस लेंस का पावर कितना है, +1.0D, यानी कि +1D। तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, मतलब कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उस नए वाले लेंस का फोकल लेंथ ऑफ न्यू लेंस, जो नया लेंस बना है या जो कॉम्बिनेशन से लेंस बना है, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड लेंस, जो दोनों को मिला के कंबाइंड हमने किया था, उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भैया। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, P = 1/F या P = 100/F, सेंटीमीटर में इसको ले लो। तो P की वैल्यू 1 है और ऊपर 100 और नीचे F सेंटीमीटर, यानी कि F की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी F कितना हो जाएगा, प्लस का 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से ये भी बात जाहिर आ रही है कि जो हमारा नया लेंस बनेगा वो किस टाइप का होगा, तो जो नया लेंस बनेगा वो पॉजिटिव बोल रहा है ना, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि F की वैल्यू प्लस आ रही है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव होता है, तो जो नया लेंस बनेगा इन दोनों को मिला के वो किस टाइप का बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरीके बनेगा। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि अब आप बड़े आराम से इन सारे सवालों के जवाब दे दोगे। देखिए, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ये बनाए जाते हैं लेंसेस के कॉम्बिनेशन से। लेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनाने पर, मतलब कि अलग अलग लेंसेस का यूज करके जब इनका निर्माण किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, इमेज की शार्पनेस बढ़ जाती है और जो इमेज के डिफेक्ट्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने अगर मोबाइल परचेज किया हो या गूगल पे डाल के देखिएगा, वो लोग ऐसे कहते हैं कि भैया कैमरा फीचर्स जो है, वो लोग कैमरा फीचर्स में ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो कैमरा फीचर्स है वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 4 मेगापिक्सल, इस तरीके से लिखते हैं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हमने 4 लेंसेस का उसमें यूज किया है ताकि आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी आए और उसमें कोई डिफेक्ट्स ना हो।
ठीक है ना। एक अभी आईफोन आया था, उसमें ऐसे लिखा था 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। इसका मतलब है उन्होंने 3 लेंसेज का यूज किया है, ठीक है ना, और सभी 12-12 मेगापिक्सल्स के हैं। अब यहां पर आप कहोगे कि डाइपोटे में क्यों नहीं है, डी में क्यों नहीं है, तो ये थोड़ी सी कहानी अलग है यार, ये बाद में बात करेंगे कभी बड़े क्लासों में। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि 3 अलग अलग 4 अलग अलग लेंसेज का यूज करके जब एक निर्माण किया जाता है तो उससे क्या होता है ना, इमेज की शार्पनेस बढ़ जाती है और जो इमेज में डिफेक्ट्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, अच्छी इमेज आती है। बिल्कुल लल्लू लगने वाला आदमी जो है वो भी स्मार्ट लगता है। होता है ना, कई लोग धोखा करते हैं इसमें, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये कैमरा। होता कोई कुछ और है, दिखा कुछ और देते हैं, फिर बाद में मालूम चलता है, जब सामने टू सामने आते हैं तब मालूम चलता है कि अरे एक बार मेरे दोस्त के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये बात है जब हम लोग क्लास 12th पास कर गए थे, ठीक है, और क्लास 12th पास करने के बाद की ये बात है। तो मेरा एक दोस्त था जो कि एक ऑनलाइन चैटिंग करता था एक मोहतरमा से, तो वहां पे वो चैटिंग करता था, तो उसकी जो डीपी थी ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब लगता ही नहीं था कि हाँ ये खराब लड़की है, थोड़ी सी उस टाइप की, बहुत अच्छी डीपी थी और मतलब बहुत बेहतरीन था। तो हम लोग भी देखे, तो हम लोगों ने कहा हाँ यार लड़की तो अच्छी है, जाओ जाकर मिलो। तो वो गया, जाकर मिलने मिलने गया। तो वहां पे एक मॉल है, कानपुर में एक मॉल था, उसका बिग बाजार हम लोग कहते थे, बिग बाजार मॉल है कानपुर में, वहीं पे वो मिलने गया। जब मिलने गया तो मतलब कि 1 घंटे में ही भाग आया कोई बहाना करके, और आके कहता है कि यार मेरे 400 रुपए बर्बाद हो गए। हम लोगों ने पूछा क्यों, तो कहता है ये देखो मैंने चुपके से उसकी फोटो खींची है, सामने से ऐसे दिखती है और देखो फोटो कैसा लगाया है। तो कहने का मतलब ये धोखाधड़ी की चीजें भी होती हैं इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये सब चीजें करके ना क्या होता है कि इमेज की शार्पनेस बढ़ाई जा सकती है और जो इफेक्ट डिफेक्ट्स हैं वो अच्छे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो होता है वो इति श्रीयाय नमः खत्म होता है, और आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर में मजा आया होगा। काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया, हर एक क्वेश्चंस कराई है मैंने, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पूरे चैप्टर के दौरान आप लोगों का कैसा अनुभव रहा, कैसा आप लोगों को लगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में। चाहे कोई भी किताब आप लोग उठाइए, क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आप लोग फंसेंगे, वरना आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है। तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल 100% इसमें अच्छे तरीके से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक कराए हैं, ठीक है। फिर भी एक बार रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि एनसीईआरटी की बुक एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक लाइट चैप्टर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अगर बाई चांस मुझसे कोई छोटी मोटी पॉइंट छूट गई हो तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में वो आपकी मदद कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि इधर उधर इक्का दुक्का पॉइंट दिया रहता है तो हमारी नजरों से भी छूट जाते हैं, तो एक बार आप रीडिंग कीजिएगा। अगर नहीं छूटा होगा तो अच्छी बात है, छूटा होगा तो उसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए मौज करते रहिए, इसको अच्छे से पढ़ के और क्या कहें, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट जो आपका ह्यूमन आई वाला है वो शुरू करेंगे। ओके, चलिए बाय, जय हिंद।